मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल है ना? प्लीज कंफर्म कीजिए। आप लोग अपनी माइक ऑन कीजिए। जो लैपटॉप से ज्वाइन हुए हैं तो लैपटॉप से कीजिए, और जो मोबाइल से ज्वाइन है मोबाइल का माइक ऑन करना पड़ेगा बेटा, और कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है? दिनेश राणा, प्लीज आप भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। इधर पीछे लगा लो, ठंडा है बेटा। दिनेश राणा, कैमरा और माइक। देवेश, आई एम ऑडिबल? प्लीज कंफर्म कीजिए। यस सर। चलिए, आपको तो है, आपका तो आ रहा है। देवेश की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मिला नहीं है मुझे। देवेश बताइए बेटा, माइक और कैमरा ऑन कीजिए। अभी आज 2 लोग हैं, कल 3 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। ठीक है, आज तो क्लास ही स्टार्ट हुआ है, तो कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोगों को टाइम लगेगा ज्वाइन करने में। देवेश, आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर कोई डाउट्स वगैरह होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बताइए देवेश, क्या दिक्कत आ रही है आपको? लैपटॉप का माइक ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए लैपटॉप का। चलिए देखिए, डेमो क्लास में भी आप लोग की हम मेरे से ही मुलाकात हुई है, आज भी मेरे से ही मुलाकात हो रही है। बाकी सारे टीचर से भी धीरे धीरे मुलाकात हो जाएगी। अभी तो इंट्रोडक्शन है, फेस्टिवल भी है, आज मकर संक्रांति के दिन हम लोग क्लास को स्टार्ट भी कर रहे हैं। ठीक है ना? बाकी फिर से इसमें बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा भी आएगा। बट कोई नहीं, ऑनलाइन क्लास में फेस्टिवल देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फेस्टिवल सारे दिन रात वाले फेस्टिवल होते तो मैं कैंसिल भी कर देता। तो ठीक है, ऑनलाइन में हम घर बैठे भी कोई भी चीज कर सकते हैं। ऑनलाइन का यही तो एक सबसे बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा है कि घर में बैठी, ठंड का मौसम है, और क्लास लीजिए। देवेश, अभी भी आपका माइक ऑन नहीं हुआ। क्या दिक्कत? एक सेकेंड होल्ड। तो ये तो नहीं है। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए कुमार सिंह, ध्यान दीजिएगा, देवेश की तरफ से तो अभी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना?
बोलो। आवाज नहीं आ रहा। मैं खुला है। हाँ, यदि रेड होगा तो बंद और ऐसे होगा तो खुला। सर तो आवाज नहीं आ रहा ना। बात कर रहे हैं सर। हाँ देखिए, सर ने भी बंद कर रखा माइक। लेकिन 2 मिनट वेट कर लीजिए बेटा, एक बच्चे को परेशानी आ रही है, उनका बस क्लास वो माइक और कैमरा ऑन कराते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोलो। ओके। ओके सर। ओके सर। हाँ। इसी पढ़े थे। एडुसिन अकेडमी में। वो डेमो थी, ये डेमो नहीं है। चलिए देवेश, अभी ऑन कीजिए, तो हो रहा है ऑन? देवेश अभी ऑन करके देखिए, हो रहा है ऑन? हो तो गया माइक ऑन आपका? बोलिए उधर से कुछ। ओके, कैमरा भी ऑन कर लीजिए, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। एक स्टूडेंट को और ज्वाइन करवाना है, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। ना वही सर है। 2 मिनट वेट करेंगे, एक स्टूडेंट को और ज्वाइन कर।
चलिए, चलिए करते हैं क्लास को अपने स्टार्ट। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स का क्लास। ठीक है, मैथ्स आप लोगों ने डेमो में देखा था, वो मैंने डेमो में कुछ ट्रिक्स बताए थे। बट आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम करेंगे क्लास को स्टार्ट। और एक स्टूडेंट और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रांशु पटेल। चलिए माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। मैथमेटिक्स, चलिए मैथमेटिक्स में ध्यान से सभी लोग सुनिएगा और माइक अपना ऑफ रखिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा, माइक ऑफ। कुछ पूछना हो तभी माइक ऑन कीजिएगा। ठीक है, चलिए। चलिए मैथ्स में पहले हम सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस हमारा क्या लेवल रहता है, क्या पूछे जाएंगे सिलेबस में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैथ्स में सबसे बेसिक जरूरी है ना, बेसिक जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा वो पढ़िए आप पहले नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, फिर एचसीएफ एलसीएम, फैक्टर मल्टीपल, फैक्टर एंड मल्टीपल, फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, बट बहुत इजी पूछे जाते हैं। ये आपको पढ़ना है जो मेन सिलेबस हमारा आगे आएगा अर्थमेटिक वाला, लाइक दैट की प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एज एवरेज। फिर आपका आता है मैन ओमैन वाले, एरिया पेरीमीटर मतलब 2D 3D, पॉलीगन, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, डाटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी। इतने सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, तो उसको पहले रेडी करने के लिए आपको इस टॉपिक पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब पूरा कंट्रोल इन द सेंस कि आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट 1 से 20 तक के याद होने चाहिए। नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ तो लिया बट आपको ये पता ही नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बेसिकली नंबर्स में हम क्या जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, नहीं। नंबर्स में भी बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विंस नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं। तो वो हमें पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रिपरेशंस बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो और बहुत जल्दी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको तो मतलब आप जैसे स्टूडेंट, मतलब अभी आप ज्वाइन कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस रखो कि आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होगी। क्योंकि कुछ लोग आएंगे मार्च में, कुछ आएंगे जून में, कुछ आएंगे तो उनकी उस टाइप से नहीं होती, बट आपका जो है ना बिल्कुल बेसिक से चलेगा। ठीक है, बट एक चीज हमसे प्रॉमिस कीजिए, चाहे किसी भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए आए, क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर क्लास मिस हो जाती है किसी कारणवश, तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको इसी ऐप में अवेलेबल मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो
चलिए, तो ये रहेगा हमारा तैयारी। नोट्स आपका प्रॉपर बनना चाहिए। हम तो आपको देंगे ही देंगे अपना नोट्स, हम लोगों का जो होता है वो तो हम आपको देंगे, बट आपका अपना पर्सनल नोट्स बनना चाहिए। ठीक है, आपका अपना पर्सनल नोट्स बनना चाहिए। ठीक है, जिसमें और वो नोट्स हम आपका देखेंगे, क्योंकि किसी दिन हम अगर क्लास में वीक में 15-20 दिन की क्लास में हम कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, कभी भी हम क्लास में आपसे पूछ सकते हैं कि आपने नोट्स बनाया या नहीं बनाया। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताता हूं, जो मुझे एक वीक के अंदर आप लोग अपना रेडी कर लीजिएगा। 2 से लेके 20 तक के टेबल, अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो प्लीज आप याद कर लीजिएगा। टेबल आपको मिल जाएगा, आपके स्कूल वाले ने भी प्रोवाइड किया होगा। 2 से लेके 20 तक के टेबल्स आपकी जुबान पे होनी चाहिए, चाहे मैं कुछ भी पूछ दूं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन। अब डॉक्टर वाला ये ऑपरेशंस नहीं है, ये ऑपरेशंस मैथ्स वाला है। ठीक है ना, डॉक्टर वाला मत समझिएगा, ये मैथ्स वाला है। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4। अब इस 4 में आप ये मत सोचिएगा कि ये वाला 24 में 12 को ऐड कर लिया, नहीं, ये मत समझिएगा। सब थोड़े से लेवल वाले, ये चीज आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, नंबर सिस्टम से ही हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर, आप में से कोई हमें बताइए कि नंबर क्या होता है? व्हाट इज नंबर? आखिर में नंबर का इन्वेंशन हुआ तो नंबर्स बने तो बने कैसे, बताइए। कोई हमें बताए कि नंबर्स अगर बने तो बने कैसे। आप में से किसी को भी पता हो, कुछ भी पता हो तो बताइए। किसी को पता है? नो सर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
चलिए, ये डिजिट कौन से डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट देख लिया इसको आप लोगों ने, इसको आप लोगों ने लिख लिया है। क्या मेरी Yes, sir. लिख लिया है? Yes, sir. No, sir. देखिए सर आपने क्या लिखा है? कोडिबल है, प्लीज कंफर्म कीजिए। सर आ गया। बताइएगा। मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है बाबू? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या मेरी को सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। अभी क्लियर है? यस सर। सर वॉइस आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। सर अब आ रहा है। स्क्रीन भी आ जाएगी अभी स्क्रीन भी आ जाएगी। आई अभी स्क्रीन? सर मैंक लिख के Yes, आ रहा sir. है खाली। यस सर। आ गया स्क्रीन? नो नो। यस सर आ गया। ओके। यस सर। देखिए ये जो डिजिट है, ये डिजिट के ही ग्रुपिंग से हमारा नंबर्स बना हुआ है। ठीक है, डिजिट के ग्रुपिंग से ही नंबर बना हुआ है। जैसे हम कोई भी ग्रुप को क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 2-3 लोगों को एक साथ रखते हैं, फिर उस ग्रुप का कुछ नाम रखते हैं।
वैसे ही यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप 1, 2 और 3 को ग्रुपिंग कर रहे हो, तो आप क्या हो जाएगा, ये आपका नाम हो जाएगा 123, ये एक नंबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स का जो इन्वेंशन मैंने आपसे पूछा था, तो नंबर का इन्वेंशन क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ डिजिट। कैसे, ग्रुपिंग ऑफ डिजिट, ग्रुपिंग ऑफ डिजिट। डिजिट का हम ग्रुप करते हैं, तो चाहे नंबर्स को लाख में लिखना हो, करोड़ में लिखना हो, कुछ में भी लिखना हो, ठीक है, वो हमेशा हमेशा ग्रुपिंग ऑफ डिजिट ही होगा। सर यही सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। क्या सभी को मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है? क्या सर, सभी मुझे को नहीं आ स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही है? नो सर। किसको किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है ये बताइए। सर आप सर आप लोग का समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका स्क्रीन दिख रहा है, किसका नहीं दिख रहा है, कुछ एक बारी बारी से बोलिए। देवेश, आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। आपको प्रांशु दिख रहा है? सर पूरी नहीं दिख रही है। पूरी नहीं दिख रही है मतलब थोड़ा सा दिख रहा है आपको? यस सर, सिर्फ बीच बीच का दिख रहा है, बाकी जो राइट और लेफ्ट में लिखा है वो नहीं दिख रहा। तो आपने फोन को ना लैंडस्केप मोड पे कीजिए, ठीक है ना, ऐसे Yes, कीजिए, sir. फोन को रोटेट कीजिएगा तब पूरा दिखेगा। यस सर। रिकी कुमार, आपको दिख रहा है? नो सर। आप एक बार क्लास को एग्जिट करके ज्वाइन कीजिए फिर से। जिसमें तो हटा के। ओके सर। फिर से करना पड़ेगा। चलिए, अभी दिख रहा है? प्रांशु अभी बताइए। यस सर। क्लियर है अभी? यस सर। ओके, रिकी आप बताइए। रिकी बताइए, क्लियर है आपको? नो सर। बोर्ड आपको दिख ही नहीं रहा है? नो सर, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। यहाँ तो दोनों बच्चों को क्लियर है, आपको क्लियर नहीं है। चलिए, ऑफ डिजिट, तो हमारा माइक ऑफ रखिए रिकी, माइक सर माइक ऑन है। ऑफ रखिए उसको। अभी बोर्ड आपको दिख रहा है? नो सर। सर ब्लैक ब्लैक आ रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क वाले एरिया में चले जाइए। ग्रुपिंग ऑफ डिजिट से क्या बना हमारा बना नंबर, ठीक है ना, ग्रुपिंग ऑफ डिजिट से हमारा बन गया नंबर। चलिए, अब ये भी चीज आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस बनता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो काउंट कीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये ऑप्शंस कितनी बार सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आप लोग को एक और मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल का पेपर और मिलिट्री स्कूल के पेपर में डिफरेंस क्या है, 0% का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जो आप सैनिक में पढ़ोगे वही आपके मिलिट्री में आएगा, मिलिट्री में जो पढ़ोगे वही आपके सैनिक में आएगा, अलग कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पेपर का डिफरेंस है कि मिलिट्री स्कूल का पेपर थोड़ा सा इजी होता है, सैनिक स्कूल का पेपर थोड़ा सा टफ होता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर्स ऑफ डिजिट कितने हैं, तो टोटल आपको टिक करने होंगे 10। यहां तक बताइए क्लियर है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? नोट डाउन हो गया? देवेश, हो गया आपका नोट डाउन?
यस सर। रिक्की, आपको दिख रहा है अभी बोर्ड? अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में। हमने डिजिट देखा कि हमने नंबर्स को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम बात देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? अच्छा, यूट्यूब पे आप लोग देखते होगे वीडियो को, तो आप लोग क्या कहते हो कि इसकी वीडियो पे इतना मिलियन व्यूज गया है या इतना बिलियन व्यूज गया है, ऐसे ही कहते हो ना आप लोग? बताओ। यस सर। हाँ, तो जब यस सर। वो क्या, जो यूट्यूब पे व्यूज आता है, क्योंकि यूट्यूब क्या है, इंडियन कंपनी तो है नहीं, वो तो है इंटरनेशनल कंपनी, तो वो अपने नंबर्स को ना इंटरनेशनल नंबर्स में काउंट करती है। मिलियन, मिलियन। रिकी, अभी आपको बोर्ड विजिबल है? नो सर। अब यहाँ दोनों बच्चों को हो रही है, आपको नहीं क्लिक किया आ रहा है। सर हो सर आ रहा है अब। ठीक है। ना माइक ऑफ रखिए सभी लोग। अब देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में हमें पहले ये जानना होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम का टेबल बनाइएगा आप लोग। इंडियन नंबर सिस्टम। सर आपका खाली नाम लिख के आ रहा है। बेटा, नेटवर्क आपकी तरफ में थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए आपको ये परेशानी आ रही है। बाकी दोनों बच्चों को तो क्लियर है। इंडियन नंबर सिस्टम देख लीजिए, तो क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम? हम इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदू अरबिक सिस्टम भी बोलते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अगर इंडियन नंबर सिस्टम कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिले, अगर हिंदू अरबिक सिस्टम मिले, तो आपको ये मान के चलना है कि वो क्या है, वो इंडियन नंबर सिस्टम ही है। दोनों लिख लीजिए, ये दोनों सेम ही है, या तो इंडियन नंबर सिस्टम कह लीजिए या हिंदू अरबिक सिस्टम कर लीजिए, दोनों सेम ही है। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल विजिबल है सभी को? चलिए, अब हम नाम नो लिखना सर। है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख।
मैं अभी इसको छोटा करके दिखा दूंगा, मुझे पहले लिख लेने दीजिए आप लोग। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखेगा। दिख रहा है आप लोगों को? बताइएगा, क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। प्रांशु पटेल और रिकी कुमार, पहले आप लोग इसको लिखिए, अभी इसके नीचे लिखना है। इसको हम बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लिख लिया आप लोगों ने इसको? नो सर। लिखिए, नोट डाउन कीजिए। मैं किस लिए लिखा रहा हूं? आप ही लोगों के लिए तो लिखने के लिए लिखा रहा हूं ना। सर 2 मिनट थोड़ा नेटवर्क। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। अभी तो आप लोगों को समझने में, थोड़ा ऐप को समझने में टाइम लगेगा, टीचर से फ्रेंडली होने में टाइम लगेगा। फर्स्ट डे है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत है, नेटवर्क की इशू रहती है, सबके यहाँ होती है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं। अभी देख ही रहे हो आप लोग, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, तो ये होता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। सर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। किसको डिस्प्ले नहीं दिख रहा है बेटा? सर आ रहा है, भग जा रहा है, आ रहा है, भग जा रहा है। वो आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी तो देवेश और प्रांशु को तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को भी स्क्रीन में ब्लैक ब्लैक है। अभी नहीं क्लियर हो रहा है? नो सर। देवेश आपका क्लियर है? यस सर। देखिए, एक बच्चे का क्लियर है, फिर तो हमारी साइड से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के साइड से हो सकता है 2 मिनट वेट कीजिए, कहीं ठीक हो जाए।
प्रांशु ठीक है अभी? नो सर। क्लास एग्जिट करके ज्वाइन कीजिए। रिकी आपका क्लियर हुआ, ठीक हुआ, दिख रहा है आपको बोर्ड? रिकी कुमार बताइए, क्या आपको बोर्ड दिख रहा है? प्रांशु आपको क्लियर हुआ, बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? नहीं आ जाता ना, नेटवर्क तो कुछ नहीं। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या ये मैंने जो लिखा है? मैंने जो लिखा है सर अब क्लियर है। ओके, प्रांशु आप बताइए। प्रांशु आप बताइए। सर क्लियर है। ओके, रिकी आप बताइए। देखिए आप बताइए। सर क्लियर है। ओके, ओके, देखिए जब कभी भी आप लोगों के साइड दिखे ना, दूसरे बच्चे को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो नेटवर्क आपकी साइड में इशू हो सकता है। आप क्लास को एग्जिट करके रीज्वाइन कर लीजिए तो वो कर लेता है रिकवर। अब यहां पे समझिएगा आप लोग, जब भी हम कोई नंबर्स वगैरह लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 3 4 2 3 1। तो कैसे पढ़ते हैं? वंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो वही चीज यहां पे मैंने लिखा है। हम अपने राइट साइड से क्या बोलते हैं? या तो आप उसको वंस बोलिए, या आप उसको लास्ट डिजिट बोलिए, या आप उसको यूनिट डिजिट बोलिए। तो क्या बोलेंगे? मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यहां तक जाता है। ठीक है, यही सेम चीज इंटरनेशनल में भी होता है, बट उसका नाम चेंज हो जाता है। रहता सब कुछ सेम ही है, नाम चेंज होता है। अब देखिए, अब यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लाख में आएगा तो उस पर 5 जीरो, 10,000 में रहेगा तो 4 जीरो, 1000 में रहेगा तो 3 जीरो, 100 में 2, टेंस में 2 1, और वंस में कोई जीरो नहीं रहता है। 10 लाख में आएगा तो 6 जीरो, करोड़ में आएगा तो 7 जीरो, 10 करोड़ में आएगा तो 8 जीरो। इतना याद रखिएगा, जीरो से आप याद रखेंगे ना तो लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां देखिएगा, मैं आप लोग को एक बता रहा हूं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां पे आप लोग देख लीजिए, इसको आप सभी ने लिख लिया ना अच्छे तरीके से? यस सर लिख लिया है। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूं ऊपर। ऊपर दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए, अब हम जो ये नीचे वाला है ना, ये नीचे का जो 3 बॉक्स बनाया है, इसमें अब मैं इंटरनेशनल नंबर्स लिखने जा रहा हूं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को इंटरनेशनल याद रहेगा। आप लोग लिखिएगा ना तो ऐसे ही टेबल बनाइएगा। ऊपर वाले में आपने जो ये लिखा है, ये वाला यहां से यहां तक में जो आपने लिखा है, ये आपका है इंडियन नंबर सिस्टम, और उसके नीचे जो आप लिख रहे हैं वो आप लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कलर रेड कलर में जो मैंने लिखा है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है।
मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा। देखिए नाम कैसे चेंज हो रहा है, पहले मैं पूरा लिख देता हूं, उसके बाद देखिएगा। मैं पहले पूरा लिख रहा हूं। समझिएगा यहां पे ध्यान से आप लोग देखिए, यहां पे आप देख रहे हो कि जो इंडिया में जिसको हम करोड़ बोलते हैं तो उसमें 70 होता है, इंटरनेशनल में भी 70 आ रहा है, ये 70 आ तो रहा है, बट इसको हम 10 मिलियन बोल रहे हैं। आप ध्यान से समझिए, यहां पे ध्यान से समझ लीजिए क्या है। इंडिया में हम बोलते हैं करोड़, इंटरनेशनल में बोलते हैं 10 मिलियंस। इंडिया में बोलते हैं 10 लाख, इंटरनेशनल में बोलते हैं मिलियंस। मतलब कि अगर इंडिया में किसी के वीडियो पे 10 लाख व्यूज गया है तो यूट्यूब उसको बोलता है कि 1 मिलियन व्यूज गया है। वही होता है नेशनल और इंटरनेशनल। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो वैसे ही जैसे इंडिया में होता है लाख, तो यहां पे होता है 100,000, इंटरनेशनल में बोला जाता है। जैसे इंडिया में होता है 10,000 तो इंटरनेशनल में भी 10,000। इंडिया में होता है 1000, इंटरनेशनल में भी 1000। इंडिया में होता है 100, इंटरनेशनल में भी 100। इंडिया में होता है 10, इंटरनेशनल में भी 10। इंडिया में होता है 1, इंटरनेशनल में भी 1। चेंज कहां से होता है? ये चेंज होता है आपका लाख से। इंडिया में लाख 100,000, 10 लाख मिलियंस, करोड़ 10 मिलियंस, 10 करोड़ 100 मिलियन। ये होता है हमारा इंटरनेशनल और नेशनल। ठीक है, अब इसके जीरो की हम बात कर रहे हैं, तो जीरो को कैसे लिखेंगे? देखिए सेम वही है, 1, यहां पे 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, इस सभी का नंबर्स भी नीचे में लिख दिया है मैंने, लिख लीजिए आप लोग। हो गया, लिख लिया? नो नो सर। सर। आराम से लिखिए, आराम से लिखिए।
हेलो 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 Sir, I have done. ओके, सभी का हो गया? सभी का हो गया? No, sir. जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। आज आपकी 1 ही घंटे की क्लास रहने वाली है, ठीक है? बिकॉज ऑफ, मैं कारण भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों 1 घंटे की क्लास रख रहा हूं मैं। कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहले आप लोग कंप्लीट कर लो जल्दी से। जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिखने में वो कीजिए आप लोग। अरे कहां गए? हो गया? अरे बोलो बाबू, लोग हो गया? No, sir. अरे कितना स्लो लिख रहे हैं। ट्रिकी हो गया आपको? Yes, sir, I have done. वेरी गुड। प्रांशु, देवेश? सर हो गया। देवेश? Sir, no. क्यों? इतना टाइम क्यों ले रहे हैं आप? कितना बाकी है आपका? Sir, 2. जल्दी 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 कीजिए, जल्दी जल्दी, इंस्टेंट। अब मैं आप लोगों को कारण बता देता हूं कि क्लासेस तो मैंने 2 घंटे की बोली थी, 2 घंटे की प्रॉपर होनी थी, बट कारण ये है ना कि 18 जनवरी को ना बेटा सैनिक स्कूल का पेपर है, 18 जैन को। तो 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, कल और परसों। तो हमें जो है ना, अभी से हम लेके रात्रि के 10 बजे तक उनकी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, सारे टीचर्स अलग अलग बैच में। तो इसलिए आपकी क्लास को यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। कल फिर आपकी क्लास सेम टाइम पे, जैसे आज आपने क्लास को ज्वाइन किया है, सेम प्रोसेस आप कल भी ऐसे ही करेंगे। अब आपको कोई क्लासरूम आईडी नहीं दिया जाएगा, कोई लॉगिन नहीं दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग्स देखना है तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स, जैसे आप बैच पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, अटेंडेंस दिखेगा, नोटिस दिखेगा, रिकॉर्डिंग्स दिखेगा। तो रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करेंगे, आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना? तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो आपके व्हाट्सएप नंबर्स पे अपडेट चला जाएगा, ठीक है? बाकी हम आपसे लेते हैं आज की क्लास में इतना ही, अलविदा। बाकी 3-4 स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने आज इनरोलमेंट नहीं कर पाया है, वो कल करेंगे, तो और भी हम आगे करेंगे। बाकी मंडे से आपकी क्लास 2 घंटे की प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है? क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय आपसे सभी को। अलविदा, बाय बाय सभी को।